तो ये एक प्रोग्राम शिक्षा का प्रोग्राम है जिसका नाम है सेव इंडियन एजुकेशन थ्रू इनोवेशन इंडियन एजुकेशन। भारतीय शिक्षा में सुधार भारतीय शिक्षा में नवाचार के द्वारा, और इसमें पूरे राष्ट्र से, हर प्रदेश से एक प्रोफेसर, एक प्रिंसिपल, एक वाइस चांसलर आ रहा है। और इसका उद्देश्य है भारतीय शिक्षा में नवाचार लाना और शिक्षा को मार्केट के हिसाब से प्रासंगिक बना पाना। जैसे कि मैं 20 से ज़्यादा राज्यों में गया, बच्चों से इंटरेक्शन किया, और इसके साथ साथ जो स्थिति देखी कि आज हमारा क्लासरूम करियर से कनेक्टेड नहीं है, टीचर्स या फिर जो व्यवस्था चल रही है उसके हिसाब से बच्चों को डेवलप नहीं किया जा पा रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र में आज बहुत ही ज़्यादा नवीनीकरण की आवश्यकता है, जिस उद्देश्य से एक राष्ट्रीय परामर्श हम जौनपुर की धरती पर करने वाले हैं, और जिसमें हमारा उद्देश्य है कि हम लोगों के साथ साथ सरकार की भी मदद करें, जो आज की आवश्यकता है उसके अनुरूप बच्चों को ढालें और डेवलप करें, ताकि वो आने वाले भविष्य में अपने आप को सफल बना पाएं। वीसी आ रहे हैं, प्रोफेसर आ रहे हैं, कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, कितने लोग करीब आएंगे? वाइस चांसलर्स जो आ रहे हैं वो 18 यूनिवर्सिटी से, 18 राज्य से आ रहे हैं, जिसमें असम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, जिसमें आपके मणिपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, IUC यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और इंपीरियल कॉलेज के वाइस चांसलर डिजिटल विजन यूनिवर्सिटी है वहाँ बेंगलोर से आ रहे हैं। इसके साथ एक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, वाइस चांसलर हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 18 वाइस चांसलर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 18 राज्य से। और इसके साथ साथ प्रोफेसर जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटी भारत की है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके साथ कोलकाता यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी, हर जगह के प्रोफेसर्स, यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश से लखनऊ यूनिवर्सिटी, BHU यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जौनपुर मेरी मातृभूमि है, ये पहला कारण है कि हम जौनपुर का विकास करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमारे देश में 85% जो जनसंख्या है वो छोटे शहरों में रहती है, और अक्सर कर लोग क्या करते हैं कि बड़े शहरों के पीछे भागते हैं, जिसमें जो बदलाव हमें चाहिए होता है हम उसको कर नहीं पाते। ये एक पहल ऐसी है जो सिर्फ जौनपुर के लिए नहीं, बल्कि इस जौनपुर से जो मैसेज निकलेगा हर उन छोटे शहरों को निकलेगा कि अगर हमारी सोच अच्छी हो, हमारे विचार अच्छे हों, तो हम पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर सकते हैं। और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश जाएगा कि हमारा जीवन जगह बदलने से नहीं, बल्कि विचारों को बेहतर और उसको बदलने से बेहतर। आप इतना जगह टहल चुके हैं, अब यहाँ के और जगह की अपेक्षा यहाँ की क्या स्थिति है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे ज़िले में भी जो अब जहाँ भी मैं गया, मैं यहाँ के लगभग सभी डिग्री कॉलेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल, हर जगह मैं गया, मैंने अपने प्रोग्राम्स भी किए। एक जो चीज़ मुझे यहाँ लगी कि जो आप बदलाव और नए विचार की बात करते हैं उसको लेकर लोग पूरी तरीके से सहयोग नहीं करते। और एक मैं कहता हूँ कि आज हमारी लोग की जिम्मेदारी है, आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कम से कम शिक्षा को लेकर सोचें। कहते हुए थोड़ा सा दुख होता है, लेकिन आज के ज़्यादातर जो विद्यालय या फिर ज़्यादातर जो डिग्री कॉलेजेस चल रहे हैं उसमें गुणवत्ता की बात पर लोग पीछे हट जाते हैं, और एक प्रकार का व्यवसाय चल रहा है। मैं कहता हूँ व्यवसाय भी एक अच्छी चीज़ होती है जहाँ दोनों तरफ का फायदा होता है। एक तरह से ऐसे हो रहा है कि एक ही पक्ष को फायदा हो रहा है, बच्चों के भविष्य का कुछ हो नहीं रहा है। 30,000 से ज़्यादा बच्चों से मैं जौनपुर में मिल चुका, जो 10 लाइन भारत के बारे में नहीं बोल पाए, तो उनके भविष्य के बारे में क्या होगा, इसको सोच के भी काफ़ी पीड़ा होती है। इस सरकार जिस तरह से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के लिए जिस तरह से पैसा खर्च कर रही है, क्या यहाँ के बच्चे को कुछ हिसाब से लाभ नहीं मिल पा रहा है सही तौर पर? देखिए, सरकार पैसा अगर खर्च कर रही है जिसका तात्पर्य यह नहीं कि हम गुणवत्ता पैदा कर देंगे। पैसा किसके जरिए खर्च कर रही है, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जो लोग सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, जो लोग सिस्टम में हैं, मैं एक सवाल अगर पूछता हूँ, क्या किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है? क्या किसी प्रोफेसर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है? क्या किसी प्रिंसिपल की अकाउंटेबिलिटी फिक्स है कि आपके बच्चे को अगर ये नहीं आ रहा है, या हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो अगर कुछ नहीं सीख पा रहे हैं, नुकसान कहाँ से हो रहा है? हमारे यहाँ तो हमारे सिस्टम में किसी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं। सरकार का पैसा आता है, लगता है, और लोग क्या पढ़ाते हैं, लोगों की योग्यता को भी तो जांचने की जरूरत है। हमने किसी व्यक्ति को 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया दे दिया और उस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उस पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है, तो पैसा बर्बाद हुआ। तो सरकार पैसा खर्च जरूर कर रही है, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट कहना चाहूँगा अपने अनुभव के आधार पर कि जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उसका 5% फायदा भी ठीक से नहीं मिल पा रहा है। और उसका कारण यह है कि ज़मीन पर कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावा हो रहा है, डाटा बन रहा है, डाटा में सब पढ़े लिखे हो गए हैं, गुणवत्ता का कहीं पता नहीं। जो कि मैं कहता हूँ ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं, ये कोई भी सरकार है, व्यवस्था बिगड़ती है तो एक सरकार से नहीं बिगड़ती, उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। कई इस प्रोग्राम से क्या बदलाव आएगा? इस प्रोग्राम से एक सबसे बड़ा बदलाव जो आने वाला है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक संदेश जाएगा, जो माइंडसेट चेंज होगा जगह को लेकर। दूसरी चीज़ ये है कि जो चीज़ पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, भारत के भविष्य को जिस शिक्षा की आवश्यकता है राष्ट्रीय पटल पर,
उन चीज़ों को लेकर हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जिसमें सॉफ्ट स्किल्स के बारे में है, जिसमें 21वीं सदी की पढ़ाई की पद्धति क्या होनी चाहिए उसको लेकर है, जिसमें आज की जो भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी है क्या वो आने वाले भविष्य के गैप को जो नौकरियां हैं उसको फुलफिल कर पाएगी, क्या हमारे यहाँ की ग्रेजुएट जॉब किस तरह से पाएंगे, या स्टेक होल्डर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कहाँ पे क्या कमी आती है, और जो आज एक सबसे बड़ा चैलेंज है जो आज एक एजुकेटर और एक एम्प्लॉयर के अंदर जो गैप है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर विमर्श है। और मैं आपको कहना चाहूँगा ये ना सिर्फ एक संगोष्ठी है बल्कि एक राष्ट्रीय टीम बनाने की पहल है, जिसमें हम सभी के विचार 29 राज्यों को लोगों को बुलाने का मेरा जो उद्देश्य है कि एक राज्य का जो व्यक्ति होता है वो अपने राज्य के बारे में ज़्यादा बेहतर जानता है। हर राज्य से जो लोग आ रहे हैं, जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहाँ से भी आ रहे हैं वो लोग अपने राज्य का इनपुट लेके आ रहे हैं कि हमारे राज्य में अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, हमारे राज्य में किस प्रकार का, जैसे हम कहते हैं कि वहाँ पे चुनौतियाँ क्या हैं, किस प्रकार से लूपहोल्स हैं, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम लोग सलूशन ला सकें। तो हर राज्य के लोग अपनी एक रिपोर्ट बनाकर आएंगे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी है, क्या चैलेंजेस, क्या लूपहोल्स हैं, उन सारी चीज़ का विमर्श करके हम एक राष्ट्रीय पटल पर योजना बनाएंगे, जिसमें हम सरकार को भी सहायता करना चाहेंगे। जो भी हमारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, आज प्राइमरी में एक लड़के के पीछे 5-5 हज़ार रुपया खर्च होता है सरकार का, लेकिन हम उसमें गुणवत्ता क्या दे रहे हैं, हम किस लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्यों प्राइमरी और हमारे जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर अच्छे विचार के साथ हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, निश्चित तौर पर हम सरकार की बॉडीज को भी मजबूत कर सकते हैं। और आवश्यक ये है कि दिल्ली से देश नहीं बदलता, देश बदलने के लिए लोगों की भी सहभागिता होनी चाहिए। ये बताइए आप 20 राज्यों में आपने काम किया है, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के बच्चों में क्या दिखती है कमी और क्या इसे अपग्रेड करके आगे ले जाए? देखिए, एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चों में कमी नहीं होती, समाज की सोच में थोड़ी सी कमी होती है। जो डिमांड हम करते हैं वही बच्चे सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो कमी है कि हम बच्चों की काबिलियत को देखे बिना उसको रास्ता बता देते हैं। एक बच्चा जिसको न रीजनिंग आती है, न इंग्लिश आती है, न उसको जीएस ठीक से आता है, लेकिन फिर भी हम उसको कह देते हैं कि ये निकाल लो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कमी एक डिग्री सेंट्रिक थॉट कि डिग्री ही सब कुछ है, नंबर पाना ही सब कुछ है, ये जो सोच लेकर हमारे यहाँ बच्चों को डांटा जाता है, बल्कि बचपन से कहा जाता है परसेंटेज कम होंगे तो देखना। आज जो देश की डिमांड है और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जिस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, देश की डिमांड है गुणवत्ता युक्त शिक्षा। और जब गुणवत्ता का शब्द आता है, गुणवत्ता का मतलब होता है वो चीज़ जो उद्देश्य को पूर्ण कर सके। क्वालिटी अंग्रेजी में एक शब्द है जिसका अर्थ होता है फिटनेस फॉर पर्पज। तो जिस चीज़ से हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो वही गुणवत्ता है। तो क्या आज की शिक्षा से हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? तो मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश में राइट टू एजुकेशन के नाम पे बहुत तेज़ी से डेटा बढ़ गया, उससे हमारे देश का विकास क्या हुआ, रोजगारी क्या आई, किस प्रकार से टैलेंट्स आया। एक सर्वे कहता है 30 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में 4th क्लास के लेवल के लायक ही नहीं है। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? गुणवत्ता, क्षमता, योग्यता पे हमें कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा और एक्सपोजर करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी खुद को डेवलप कर पाएँ। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग कार्य करें। क्या कमी देख रहे हैं राज्यों के पीछे? देखिए, मैंने आपको बताया कि समाज की जो मांग होती है वो कमी पैदा करती है। यूपी में मुझे जो कमी दिखती है वो कमी ये दिखती है कि दंत फंत करके लोग डिग्री लेते हैं, किसी भी प्रकार से चाहते हैं कि हमारे पास डिग्री हो जाए, हमारे पास अच्छा नंबर हो जाए, बाद में हम कहीं से भी तैयारी करके कुछ भी निकालें। लेकिन प्रॉब्लम यह आती है कि जब आपका बेस कमजोर होता है तो आप परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं कर सकते। आप बार बार यूपी का सवाल कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूँगा आज की जो शिक्षा भारत की है, यूपी को आप छोड़ दीजिए, पूरे राष्ट्र में एक बहुत ही बड़ा आप संकट पैदा हो गया है। जिस प्रकार से 2016 से 2020 में टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से अपने आप को चेंज किया, इसमें आपका पूरी तरीके से आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लीजिए, स्टेम एजुकेशन को ले लीजिए, जो चीज़ें पद्धतियाँ बदल रही हैं उस हिसाब से हमारा देश ही कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। और ज़रूरत है कि हम पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें। इसीलिए हमारे इस कॉन्फ्रेंस में हमने IIT के डायरेक्टर को भी, IFA के चेयरमैन को भी, AICTE के डायरेक्टर को भी, इन सभी लोगों को निमंत्रित किया है ताकि एक स्वस्थ चर्चा हो पाए राष्ट्र के डेवलपमेंट को लेकर। आपके प्रोग्राम में बच्चे भी शामिल होंगे? जी जरूर। कहाँ से होंगे? सिर्फ जौनपुर के रहेंगे? बच्चे हमारे सिर्फ जौनपुर के रहेंगे और इसका जो प्रथम उद्देश्य है विमर्श राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है धरती जौनपुर। क्या पूर्वांचल विश्वविद्यालय है जौनपुर, क्या उनके कुलपति के भाग लेंगे या इनको संपर्क करने की कोशिश किया गया?
मैंने उनको 2-3 बार ईमेल किया। इसके पहले मैं अपना जब कार्यक्रम जौनपुर में कर रहा था, जब मैं अपने कॉन्फ्रेंसेस करता था, तो मैं वहाँ पे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी गया था, वहाँ के प्रोफेसर वगैरह से भी मेरी मुलाकात हुई थी। तो अभी जल्दी वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर। मैंने 2-3 बार मेल किया, तो अभी तक व्हाट्सअप किया हमारे वाइस चांसलर साहब से, जिससे हमारी बात भी हुई थी। तो अभी 2 दिन पहले पता चला कि कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उससे अभी मेरी बातचीत हो नहीं पाई। लेकिन प्रयास है कि वो भी रहें, क्योंकि जिले का यूनिवर्सिटी है, जिले की यूनिवर्सिटी का कुलपति का रहना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि उस प्रोग्राम में शिरकत करें। मैडम वही स्टार्टिंग 2.5 मिनट का ठीक है, स्टार्टिंग 2.5 मिनट। तो मतलब क्या क्या उद्देश्य शिक्षा को बढ़ाया जाए। अन्य देशों में जैसे जो हमारे यहाँ के हमारे दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ वो उनको स्थान नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमारे जौनपुर में बदलाव हो, शिक्षा को चल सकती है। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, तो लोग आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस इवेंट से कितना प्रभाव पड़ेगा समाज पे? लोग आगे अपने बच्चों को टैलेंट देने के लिए कई कैंपेन करेंगे, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? हम संकल्पित हैं कि ये बदलाव हम लाएंगे और हम एक अच्छी सोच के साथ निकले हुए हैं, तो जरूर बदलाव होगा। समाज में टेक्नोलॉजी स्पर्धा का दौर हाँ बताओ। अभी कब है? ये बदलाव लाना चाहते हैं और लाके दिसंबर है। एक बार इससे पहले रिमाइंडर दे, 1-2 दिन पहले रिमाइंडर दे। हाँ नाश्ता आ रहा, अभी रुके रहिए भैया, नाश्ता आ रहा।